रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इमली फ्रिज में से इमली की चटनी निकालकर दही बड़े में डाल रही होती है कि तभी उसकी प्रेग्नेंट ननद ऐश्वर्या वहाँ आती है और इमली से बोलती है, भाभी इमली रखी है क्या? क्यों दीदी, आपका फिर से इमली खाने का मन कर रहा है ना? बताओ ना भाभी, कहाँ रखी है प्लीज, मेरा जी मचल रहा है, मुझे बहुत खाने का मन कर रहा है। अरे फ्रिज में रखी है, ले लो। ऐश्वर्या जल्दी से फ्रिज से निकलकर इमली की चटनी खाने लगती है और चटकारे लेते हुए बोलती है, भाभी आपको पता है ना, इस टाइम पर जितना मजा इमली खाने में आता है उतना ना किसी और चीज खाने में नहीं आता। पता नहीं दीदी, लेकिन इमली को देखते ही ना मेरे दांत खट्टे हो जाते हैं, मिची मिची होने लगती है दिल में। कोई बात नहीं भाभी, जब आप प्रेग्नेंट होंगी ना तब आपके दांत भी खट्टे नहीं होंगे। ऐश्वर्या मजाक करके वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही एक दिन इमली की सास तारा सांभर बनाने के लिए किचन में जाकर फ्रिज में से इमली निकालने के लिए फ्रिज खोलती है तो वो देखती है कि फ्रिज की सारी इमली तो गायब है। वो जल्दी से अपनी बहू को रसोई में बुलाती है और उससे बोलती है, बहू, अभी कुछ दिन पहले मैं घर में इमली लेकर आई थी, पता नहीं मैंने कहाँ रख दी, तूने देखा क्या? आप रुकिए माँ जी, मैं देखती हूँ, यहीं कहीं रखा होगा। इमली और तारा किचन में से इमली देखते हैं, लेकिन उन्हें कहीं पर भी इमली नहीं मिलती, जिस पर इमली अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे लगता है सारी इमली ना दीदी खा गई। वैसे भी वो बहुत इमली खाती है और प्रेगनेंसी में तो आपको पता ही है कि खट्टा खाने का कितना मन करता है। पर अभी ऐश्वर्या कहाँ है? माँ जी कैसी बातें कर रही है, आज सुबह ही तो दीदी गई है, इतनी जल्दी भूल गई? तारा अपनी बहू की बात पर यकीन कर लेती है और सांभर बनाने का प्लान पोस्टपोन कर देती है। अगले हफ्ते वो फिर से मार्केट जाकर बहुत सारी इमली लेकर आती है और अपनी बहू के हाथों में थमाकर उसे रखने को कहती है, जिसे देखकर इमली के मुंह में पानी की बाढ़ आ जाती है और वो मजे से छुप छुप कर इमली खाने लगती है और कुछ ही दिनों में वो सारी की सारी इमली को चट कर जाती है। ऐसे ही तारा इमली और अम्बी की चटनी बनाने के बारे में सोचती है और वो फिर से इमली ढूंढती है तो उसे मिलती ही नहीं है, जिस पर एक बार फिर वो अपनी बहू से कहती है, इमली बहू, इमली बहुत जल्दी खत्म हो गई, क्या बात है, कुछ बनाया था क्या तूने? वो माँ जी, घर में टमाटर नहीं थे तो मैंने सब्जी में डाल दी, और वो जो आपने आम पन्ना खाया था ना, मैंने उसमें भी तो डाली थी, बस ऐसे ही खत्म हो गई थोड़ी थोड़ी करके। अरे बहू, बता तो देती, मैं और इमली ले आती। तारा इमली की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है, लेकिन इस महीने वो घर के राशन के साथ में इमली नहीं लेकर आती। पर घर में इमली खत्म होते ही इमली खुद जाकर मार्केट से ले आती है और घर के कोने में जाकर उस पर नमक लगाकर चटकारे मारकर उसे खाने लगती है। तभी वहाँ पर तारा आकर उसे ऐसे इमली खाते हुए देख लेती है और उसके पास जाकर उससे बोलती है, इमली बहू, तू इमली खा रही है, पर मैंने तो इस बार मार्केट से इमली लेकर आई ही नहीं। हाँ माँ जी, वो घर में इमली खत्म हो गई थी तो मैं ले आई, डिशेस बनाने में काम आती रहती है ना। वो सब तो ठीक है बहू, पर तू इमली क्यों खा रही है? लेते टाइम चेक नहीं किया था क्या? नहीं, मैंने तो चेक किया था, वैसे ही बस थोड़ा सा मन कर गया तो मैंने खा ली। चल कोई बात नहीं, ठीक है, पर अब कभी मार्केट से इमली लेगी तो पैकेट वाली ही लेना, क्योंकि उसकी गुणवत्ता काफी अच्छी होती है। तारा इमली को सामान की सही जानकारी देकर वहाँ से चली जाती है और इमली भी इमली खाते हुए खाना बनाकर अपने पति सूरज और सास तारा को दे देती है। सभी खाना खाकर सोने के लिए अपने अपने कमरों में चले जाते हैं, पर इमली रसोई में जाकर फ्रिज से इमली निकालकर अपने रूम की छोटी सी लाइट, जिसमें बिल्कुल कम रोशनी होती है, उसे जलाकर अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी होकर चांद को देखते हुए इमली के मजे लेने लगती है और अगली सुबह उठते ही फिर से बिना फ्रेश हुए वो इमली खाना शुरू कर देती है। पर तारा उसे ऐसे देख लेती है और फिर बोलती है, बहू, मुझे ना अच्छे से पता है कि इमली जो घर में खत्म होती है ना, इसमें तेरा ही काम है, क्योंकि मैंने कई बार तुझे देखा है इमली खाते हुए। नहीं माँ जी, वो तो बस मन कर रहा था, इसलिए मैंने थोड़ी सी खा ली, अब नहीं खाऊंगी। खाने के लिए मना नहीं है बहू,
पर इस तरह सुबह सुबह उठते ही बिना फ्रेश हुए यूं इमली खाना, अरे ऐसा तो बच्चे भी नहीं करते। इमली अपनी सास के सामने शर्मिंदा हो जाती है और इमली खाना छोड़कर बल्कि तैयार होने के लिए चली जाती है। सूरज के ऑफिस जाने के बाद इमली घर का सारा काम खत्म करके अपनी सास के साथ टीवी देखने लगती है। तभी ऐश्वर्या के ससुराल से उसके पति विशाल का फोन आता है और वो बोलता है, सासू माँ आप नानी बन गई हैं, हमारे घर में लक्ष्मी आई है। क्या? अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, मैं बस अभी आ रही हूँ। इतना सब बोलकर तारा फोन रख देती है और अपनी बहू पर घर की सारी जिम्मेदारियां छोड़कर अपनी बेटी ऐश्वर्या के पास हॉस्पिटल चली जाती है, जहां ऐश्वर्या पहले से ही एडमिट होती है। तारा अपनी बेटी से मिलकर रात को घर आती है, जहां वो देखती है कि घर का दरवाजा खुला हुआ है और इमली आराम से घूम घूम कर इमली खा रही है और खुद से बोलती है, इमली को इमली खाना कब से इतना पसंद हो गया और कुछ दिनों से मन करता है कि बस खाना पीना छोड़कर इमली ही खाती रहूं। ये सब देखकर तारा को इमली पर बहुत गुस्सा आता है और वो इमली के हाथों से इमली लेकर उससे बोलती है, अरे इमली खाने में इतनी मदहोश हो गई महारानी कि घर का दरवाजा बंद नहीं किया। अगर कोई आ जाता या फिर कोई ऊंच नीच हो जाती तो हम क्या करते? अरे कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या तेरी? तारा का ऐसे पहली बार गुस्सा देखकर इमली बहुत डर जाती है और वो अपनी सास से कुछ कह पाती, लेकिन उससे पहले ही चक्कर खाकर वो जमीन पर गिर जाती है। अपनी बहू को बेहोश देखकर तारा भी थोड़ी डर जाती है और अपने फैमिली डॉक्टर को फोन करके घर बुलाती है और डॉक्टर मीरा जल्दी से तारा के घर आकर इमली की नब्ज चेक करके मुस्कुराते हुए बोलती है, तारा जी घबराने वाली कोई बात नहीं है और अब आप पहले मेरा और फिर बाकी सभी का मुंह मीठा करवाइए। मुंह मीठा है? हाँ माँ जी, क्योंकि आपकी बहू प्रेग्नेंट है। क्या मेरी बहू प्रेग्नेंट है? हे भगवान, अरे एक ही दिन में मुझे दो खुशियाँ मिल गई। जीती रहे मेरी बहू, जीती रहे, भगवान तुझे बहुत सारी खुशियाँ दे। रुक मैं अभी आती हूँ। तारा इतना बोलकर मंदिर में जाती है और भगवान को प्रसाद चढ़ाकर उनका शुक्रिया करती है। तो वहीं मीरा को उसकी फीस के साथ साथ मिठाई देकर जाने देती है और अपनी बहू के पास जाकर उससे कहती है, बहू तो प्रेग्नेंट है, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? माँ जी मुझे तो खुद ही पता नहीं था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। आई एम सॉरी। अरे बहू, इसमें सॉरी बोलने वाली कौन सी बात है? और वैसे भी तूने तो मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ दी है। तेरा इमली खाने का मन करता है ना, तो ले तू खूब सारी इमलियाँ खा। इतना सब बोलकर वो अपनी बहू को गले से लगा लेती है, जिसके बाद अब इमली जितना मन करता और जब मन करता उतनी इमली खा लिया करती। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और इमली एक बहुत ही प्यारे से बेटे को जन्म देती है और उनके घर में खुशियों की बहार छा जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये इमली खाने वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे इमली खाने का इतना ज्यादा शौक हो? अगर हाँ तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।